हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो इंडियन नेवी के द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें इंडियन नेवी ब्रह्मोस मिसाइल के लगभग 200 यूनिट्स को परचेस करेगी और ये जो टोटल डील होगी वो होगी 2.5 बिलियन यूएस डॉलर की। ये काफ़ी बड़ी डील है जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ इंडियन नेवी करने वाली है। हम आपको बता दें, ये ब्रह्मोस मिसाइल का ER वर्जन होगा। ER का मतलब है एक्सटेंडेड रेंज। जो नॉर्मल ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज लगभग 290 किलोमीटर की है, जबकि ब्रह्मोस ER की रेंज 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इंडियन नेवी इस ब्रह्मोस मिसाइल को अपने फ्रंट लाइन वॉरशिप में डिप्लॉय करेगी। जैसे कि इंडियन नेवी के जितने भी फ्रंट लाइन डिस्ट्रॉयर या फिर फ्रिगेट हैं, उनमें इन मिसाइलों को इक्विप्ड किया जाएगा। जिन ब्रह्मोस मिसाइलों को इंडियन नेवी परचेस करने वाली है उनमें इंडिजीनियस कंटेंट ज़्यादा होने वाला है। जैसे कि उनमें जो सीकर इस्तेमाल किया जाएगा वो इंडिया में ही बना हुआ होगा। हम आपको बता दें कि ये जो इंडिजीनियस सीकर है, हाल ही में कुछ दिन पहले अभी इस ब्रह्मोस मिसाइल में लगा के टेस्ट किया गया था, जो पूरी तरीके से सक्सेसफुल साबित हुआ था। इसलिए ये जो 200 ब्रह्मोस मिसाइल परचेस की जाएंगी, इनमें इसी इंडिजीनियस सीकर का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले इस मिसाइल में रशियन सीकर का इस्तेमाल किया जाता था। मैं आपको बता दूं कि ये जो 200 मिसाइलें ली जाएंगी उसमें कुछ मिसाइलें वॉरशिप के लिए इस्तेमाल की जाएंगी तथा कुछ मिसाइलें मोबाइल कोस्टल मिसाइल बैटरीज के लिए भी इस्तेमाल की जाएंगी, जिसे कोस्टल एरिया से लॉन्च किया जाता है। हालांकि ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर होगा अगर इंडियन नेवी इसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ साइन करती है तो। लेकिन इसके अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा एक टारगेट को भी सेट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये सेट किया है कि 2025 तक टोटल 5 बिलियन यूएस डॉलर का जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है उसे हम हासिल करें। हालांकि ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा फिलीपींस से एक डील साइन की गई है जो 375 मिलियन यूएस डॉलर की थी, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को डिलीवर करना है और इनके जो पर्सनल हैं उनकी ट्रेनिंग भी इंडिया में ब्रह्मोस एरोस्पेस की फैसिलिटी में स्टार्ट कर दी गई है और जल्द ही इन मिसाइलों की जो डिलीवरी है वो फिलीपींस को की जाएगी। फिलीपींस के अलावा कई सारी और भी कंट्रीज हैं जो इस मिसाइल में इंटरेस्टेड हैं, तो आगे चल के कई सारी कंट्रीज इन मिसाइल को परचेस करने वाली हैं। अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटीशिप मिसाइल में गिना जाता है, क्योंकि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये सी स्किमिंग करने में पूरी तरीके से कैपेबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सी स्किमिंग फीचर्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि सी स्किमिंग फीचर्स उसे कहते हैं जिसमें मिसाइल समुद्र की सतह से काफ़ी कम ऊंचाई पे उड़ान भरती है। ये ब्रह्मोस मिसाइल समुद्र के सरफेस से काफ़ी कम ऊंचाई पे उड़ान भी भर सकती है और उसके साथ ही साथ ये कई सारे मनूवर को भी परफॉर्म कर सकती है। इससे क्या होता है कि जो दुश्मन के रडार हैं वो इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और जब दुश्मन के रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना यानी रोक पाना लगभग असंभव है। और यही वजह है कि ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। यानी अगर इसे किसी भी दुश्मन के वॉरशिप पे लॉन्च कर दिया जाए तो ये उस वॉरशिप को तबाह करके ही छोड़ेगी। इस मिसाइल की स्पीड लगभग मैक 3 के बराबर है। जो इसका इम्पैक्ट होता है वो इतना खतरनाक होता है कि ये अपने शिप को यानी अपने टारगेट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देती है। इसके अलावा इस मिसाइल की एक और ख़ास बात है कि ये दुनिया की मात्र एक ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे हवा, पानी और ज़मीन तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। आपको पता है कि इंडियन नेवी के वॉरशिप भी इसे लॉन्च कर सकते हैं। उसके अलावा इसे ज़मीन से यानी लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है और इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट के द्वारा इसे हवा में भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि इसका एयर लॉन्च वर्जन भी आता है। चूँकि ये ब्रह्मोस मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज वाली मिसाइल्स होने वाली हैं जिनकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर से ज़्यादा की है। मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं इसकी रेंज 600 किलोमीटर भी क्लेम की जाती है। हालांकि इंडियन नेवी के द्वारा अभी ऑफिशियल्स इसके रेंज के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन अगर ये मिसाइल्स इंडियन नेवी शामिल करती है, अपने फ्रंट लाइन वॉरशिप में लगाती है, तो पाकिस्तान के साथ चाइना को भी ये बहुत बड़ा झटका देने वाली है। पाकिस्तानी नेवी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी नेवी इंडियन नेवी के सामने काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो कंपैरिजन करना ही बेकार है। लेकिन अगर हम चाइनीज़ नेवी की बात करें तो चाइनीज़ नेवी के वॉरशिप और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ये मिसाइल्स काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित होने वाली है, क्योंकि इस मिसाइल को रोक पाना चाइना के लिए लगभग असंभव होगा, क्योंकि उनके पास भी ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है
कि वो इस ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकें। तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और आपके मन में कुछ विचार है तो उसे कमेंट भी ज़रूर करें। जय हिंद।